गुंडों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी जिला प्रभारी छत्रपाल सिंह वाल्मीकि जी। आज पूरे देश में चर्चा है द केरला स्टोरी की। छत्रपाल जी, ये जो द केरला स्टोरी है, इसमें कुछ विपक्षी दल जो इस फिल्म के विपक्ष में है वो तर्क देते हैं कि मुस्लिमों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्या मुस्लिमों की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, या जो मुस्लिम युवा और युवतियां हैं या समाज है उनके लिए भी एक संदेश है कि आप भटक कर भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हों, और अगर होते हैं तो क्या हश्र होगा आपका? सीरिया जाने के बाद में अफ़गानिस्तान जाने के बारे में आप क्या सोच रखते हैं, मुझे बताएं। छत्रपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं इसी विषय के साथ में आपके पास आया हूँ कि जो आज की परिस्थिति है, क्या मुस्लिम समाज को बदनाम करने की कोशिश है या सचेत करने की कोशिश है? ये देखिए सुभाष जी, मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपने एक महत्वपूर्ण विषय और एक महत्वपूर्ण समस्या जो बड़ी गंभीर है और सही अर्थों में जिसमें बहन बेटियों का अपमान होता है और देश की एकता के लिए भी खतरा है, देश की अखंडता के लिए भी खतरा है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनी हुई है। और यहाँ पर द केरला स्टोरी एक वास्तविक घटना है, नंबर्स का विषय नहीं है कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, कितने लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये कोई ऐसा विषय नहीं है। ये तो सही अर्थों में एक ऐसी घटना है जो सच्चाई है कि वहाँ कुछ हिंदू लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं, उनको लव जिहाद के मामले में प्रेम के वशीभूत करके, और उसमें प्रेम का कोई संबंध नहीं है, वो अपना टारगेटेड है, उनका एक लक्ष्य है जिसके कारण वो ये सब करते हैं। और उसमें उन लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर, जाल में फंसाकर उनसे विवाह करते हैं, उनका धर्मांतरण करा देते हैं और उसके बाद उनको ISIS सीरिया ले गए। ये वास्तविक घटना पर आधारित है। संख्या पर मतभेद हो सकता है, लेकिन संख्या के कारण घटना की जो वास्तविकता है, सत्यता है, उससे आंखें नहीं मूंदी जा सकती। छत्रपाल जी, मुझे पुरानी घटनाएं याद आती है, जैसे कि अलकायदा या ISIS से जुड़ने वाले ये लव जिहाद जिसे कहा जा रहा है, या लड़कियों का जो धर्म परिवर्तन करके या लड़कों का धर्म परिवर्तन करके ही नहीं ले जाया गया। हमारे मुस्लिम समाज के जिनके की पुरखे के पुरखे भी कई पीढ़ियों से मुस्लिम थे, वो युवा भी दिग्भ्रमित होकर अफ़गानिस्तान और सीरिया गए हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे संबंध में ये कहना है, ये केवल और केवल वही विषय नहीं है। इसमें आप सब जानते हैं कि ISIS और अलकायदा ये विश्व की शांति के लिए खतरा बने, और जहाँ पर ये हैं, अब सीरिया है, यमन है, अफगानिस्तान है, यहाँ भी वो मुस्लिम समाज के ही लोगों के लिए संकट बन गए। अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जो हिजबुल मुजाहिदीन है या और जो तालिबान है, ये पाकिस्तान के लिए समस्या बन गए। पाकिस्तान में जिनके साथ उन्होंने वो हरकतें की वो हिंदू नहीं है, लेकिन उनके साथ उन्होंने हरकतें की, तो वो सबके लिए खतरा है। ये लोग, ये मानवता के लिए खतरा है। और सही अर्थों में जो ऐसे मुस्लिम भाई और बहन उनके बहकावे में आकर उनके छल का शिकार हो जाते हैं, तो वो सही अर्थों में अपने भविष्य का, अपने कैरियर का नुकसान करते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो किस तरह से अपने को इस देश के प्रति समर्पित करें? ये देश भारत के अंदर जिनके भी पुरखे भारतीय हैं, ये उन सब का देश है। तो अपने पुरखों की जो भूमि है, अपने पुरखों की भूमि के लिए व्यक्ति को सदैव उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पुरखों का भी जीवन यहीं गुजरा। इसी मिट्टी का अन्न खाते हैं, इसी
मिट्टी पर, इसी धरती पर खेलते हैं, हमारा बचपन यहीं गुजरता है। तो ऐसी स्थिति में जो सब लोग यहाँ रहते हैं उन सबको भारत भूमि के प्रति आस्था रखनी चाहिए, निष्ठा रखनी चाहिए, और उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं। कहने का मतलब आप ये समझते हैं कि सिर्फ हिंदू और ईसाई धर्म के ही लोग नहीं इस ISIS के झांसे में आए हैं, अलकायदा के झांसे में आए हैं, मुस्लिम युवक युवती भी आए हैं और उन्होंने भी रास्ता भटककर वहाँ पर वो यातनाएं झेली हैं जो कि यहाँ के जो दूसरे धर्मावलंबी धर्म कन्वर्ट करके वहाँ पहुँचने के बाद में जो यातनाएं उन्होंने झेली, वही यातनाएं यहाँ के जो मुस्लिम गए उन्होंने भी झेली हैं। देखिए, बुराई का विरोध, बुराई का सामना जब तक समाज नहीं करेगा, कोई व्यक्ति नहीं करता, तो फिर वो उस बुराई का शिकार होता है। तो ये केवल समस्या आज किसी एक वर्ग विशेष की नहीं रह गई, ये समस्या पूरी मानवता की समस्या बन गई है। और जो मुसलमान भाई बहन भी, वो बच्चे भी, युवा भी उन झांसों में आते हैं, तो उनको उसका विरोध करना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, गलत कोई भी हो सकता है, उसका विरोध जब तक नहीं करेंगे तो कभी अच्छाई नहीं आएगी। अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए, बुराई का विरोध करना चाहिए। धर्म भी यही कहता है करने के लिए। लोग जिस जिहाद की बात करते हैं, जिहाद वास्तव में अपने आप को संस्कारित करने का अर्थ है। जिहाद किसी अच्छी चीज के लिए आग्रह करने का अर्थ जिहाद है, ना कि बुराई को आगे बढ़ाने का अर्थ जिहाद है। लोगों ने जिहाद का गलत अर्थ लिया है। जो अपने अंदर बुराइयां पैदा हो रही है उनके खिलाफ जिहाद करना है अंदर से, ये आप कहना चाहते हैं? मेरा यही कहना है कि जो अपने अंदर बुराई है उन बुराइयों का विरोध करा जाए, यही जिहाद है। और बुराई के साथ अगर आप खड़े हो गए, वो जिहाद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो वो जो माताएं, बहनें, बेटियां जिनके साथ लव जिहाद के नाम पर प्रेम को, जिहाद, प्रेम और जिहाद का कोई संबंध नहीं है, प्रेम प्रेम है, उसके आलिंगन में सब समा जाते हैं। माँ के प्रेम को क्या कहेंगे आप, बहन के प्रेम को क्या कहेंगे आप? तो माँ अब जिससे माँ किसी से भेदभाव नहीं कर सकती। माँ का प्रेम कैसा प्रेम होता है, उसका कोई मुकाबला है संसार में? कोई मुकाबला नहीं है। तो बहन बेटी सबकी एक समान होती है, तो वो चाहे हिंदू बेटी के साथ होता है या ईसाई बेटी के साथ। जो लोग उस का विरोध नहीं कर रहे हैं और केरला स्टोरी के लिए ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को बदनाम करने का षड्यंत्र है, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं और वो बहन बेटियों में भी भेद कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। मैं उनकी निंदा करता हूँ। ऐसे लोग पाखंडी हैं, आडंबरी हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। तो मेरा एक ही आग्रह है, ये केरल स्टोरी फिल्म जो है इसको सभी को देखना चाहिए। और ये भारत की एकता और अखंडता इससे प्रभावित हो रही है। और जिन्होंने भी पहले पाकिस्तान लिया, क्या मिला उनको पाकिस्तान लेकर के? आज हश्र देख रहे हैं पाकिस्तान का, क्या हश्र हो रहा है। लोगों को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा, अन्न नहीं मिल पा रहा। ये पाकिस्तान की स्थिति बन गई है। और जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा ऐसे, और जो लोग भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान गए, आज वो भी पाकिस्तान पहुंचकर पछता रहे हैं। तो इसलिए सही के साथ खड़ा होना चाहिए, जो गलत है उसका विरोध करना चाहिए। मैं इस अवसर पर यही आग्रह करूंगा सबसे कि जो केरला स्टोरी है इसका विरोध बंद करें। और सुप्रीम को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी का राजनीतिक एजेंडा था, वो जो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस फिल्म पर बैन लगा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई और अब बंगाल के अंदर फिल्म दिखाई जाएगी। और तमिलनाडु की सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया है कि जो फिल्म देखना चाहते हैं या जो थिएटर उस फिल्म को चलाना चाहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद छत्रपाल जी।